रेस्क्यू हेडक्वार्टर में पूरे पाकिस्तान से हजारों नौजवान लड़के लड़कियों को बुलाकर फर्स्ट एड और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग देकर मुकाबला करवाया गया, जिसमें चाइना से भी टीम बुलाई गई। इस रेस्क्यू ट्रेनिंग का मकसद क्या था? प्रोफेशनल लाइफ में और कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन किसी की जिंदगी बचाना कोई कम फायदा तो नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब एमरजेंसी सर्विस 1122 हेडक्वार्टर में पूरे पाकिस्तान से स्काउट्स को बुलाकर उनका नेशनल कंपटीशन करवाया गया और देखा गया कि स्काउट्स जो हैं फर्स्ट एड देने में कितनी महारत रखते हैं। पहले उनको सिखाया गया और उसके बाद उनके मुकाबले करवाए गए हैं। इन मुकाबलों में क्या क्या शामिल था, फर्स्ट एड में क्या क्या सिखाया गया इन स्काउट्स को, और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि चाइना से भी डेलीगेशन ने इस स्काउट्स के साथ जो मुकाबले हुए हैं फर्स्ट एड के मुकाबले, उसमें शिरकत किया। आपको दिखाते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। रेस्क्यू 1122 से आसिफ सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग कराई है उन स्काउट्स को और उनके मुकाबले हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये जो पानी में मुकाबले किस तरह से होते हैं। सर, हम वाटर रेस्क्यू की ट्रेनिंग देते हैं। शैलो वाटर है, उसमें क्रॉसिंग करवाते हैं। जितने भी सर्च चैलेंज में अभी आया, इंटरनेशनल सर्च चैलेंज इधर पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में मुनक्कद हो रहा है। इसमें हम शैलो वाटर क्रॉसिंग कराते हैं, क्योंकि बंदा दरिया में या नहर में, जैसे अभी फ्लड चल रहे हैं, 2023 में फ्लड आया है, फ्लड जा रहे हैं, तो इसमें कोई बंदा डूब जाता है, तो जो कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उधर जो मौके पे मौजूद है, वो कैसे जो उधर के डूबे हुए आवाम को कैसे रेस्क्यू करेंगी, उसकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। इधर से उनकी आज हमने एवेल्यूएशन की है। जी, ट्रेनिंग में क्या क्या आपके पास टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है? इनके लिए हमारे पास जो सबसे पहले लाइफ जैकेट है, ये पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस है। ये इसको हम पहन के इधर एंट्री करवाते हैं शैलो वाटर में। उसके साथ लाइफ बॉय इसको रीच थ्रो गो रो एंड टो टेक्निक्स के बारे में बताते हैं कि हमने उसको, अगर विक्टिम आपके पास दूर है तो आप उसको थ्रो करके कैसे बचाना है, उसकी तरफ हम लाइफ बॉय थ्रो करते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। जी, तर्जुमान रेस्क्यू फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये आज स्काउट्स के हवाले से इनकी जो ट्रेनिंग और कंपटीशन था, बेसिकली ये इवेंट क्या था? देखें, पंजाब भर के तमाम इलाकों की जो विनर टीमें हैं कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम की, उनका हर साल यहाँ पे एक चैलेंज होता है। इस चैलेंज का मकसद ये है कि ज़िंदगी बचाने की जो बुनियादी सहूलतें हैं, जिनमें CPR, मेडिकल और जो फर्स्ट एड की सारी टेक्निक्स हैं, उनमें इनको सिखाई जाएं और इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये लोगों की बर वक्त मदद कर सके। इसमें ट्रॉमा चैलेंज, रेस्क्यू चैलेंज और इसके साथ साथ वाटर इमरजेंसी का चैलेंज में मौजूद है। ये जितनी टीमें हैं, इन्होंने अपने इलाकाई कंपटीशन को विन किया है और इसके बाद इस नेशनल चैलेंज में अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रही हैं। किन किन शहरों से स्काउट्स लिए गए हैं, किस तरह उनको सिलेक्शन की गई, फिर उनके मुकाबले किस तरह कराए गए, लूप में किस तरह लिया गया? देखिए, हमारी तमाम यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हर यूनियन काउंसिल में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो 12 लोगों पे मुश्तमिल है। वो हर यूनियन काउंसिल में मौजूद है। वो यूनियन काउंसिल की टीम के फिर आपस में मुकाबला जात होते हैं, फिर वो ऊपर आए हैं और वहाँ से इनकी ग्रेडिंग होकर ये यहाँ पे पहुँचे हैं। और बहुत सारे दूसरे स्काउट्स भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन विन करके आए हैं। और अहम बात यह है कि इस कंपटीशन में चाइना से भी एक टीम तशरीफ़ लाई है। जो चाइना से टीम है उसके बारे में बताएं, वो भी स्काउट्स हैं या कहीं से वो रेस्क्यू टीम है? वो पीस फाउंडेशन की टीम है। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस स्काउट चैलेंज में अपनी नुमाइंदगी के लिए इस टीम को भेजा है। वो गवर्नमेंट की टीम नहीं है, दैट इज़ पीस फाउंडेशन, वहाँ का एक अदारा है, उसकी टीम है और वहाँ पे नुमाइंदगी असल यहाँ पे उन्होंने की और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आखिर में बता दें कि इनकी जो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई गई और फिर आपस में कंपटीशन करवाया गया, फर्स्ट एड किस तरह दी जाती है, इसका इनको कोई फ़ायदा होगा? मतलब इनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ़ायदा होगा इनको? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम है उनको हैंडी कैश अमाउंट दी जाएगी। इसके अलावा इन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि जो लोग रेस्क्यू स्काउट्स हैं इनको NCC की तर्ज के ऊपर कोई इजाफी मार्क्स ज़रूर मिले। इसके बावजूद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस कोर्स के क्रेडिट आर भी शामिल किए हैं। तो इनको प्रोफेशनल लाइफ में और कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाना कोई कम फ़ायदा तो नहीं है, कि बहुत बड़ा फ़ायदा। रेस्क्यू का क्या पर्पज़ था कि इनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह से इनकी कंपटीशन करवाया जाए? देखिए, ये बहुत अहम बात आपने की है। अगर आप देखें तो रेस्क्यू 1122 का स्लोगन है सेविंग लाइफ, चेंजिंग माइंड एंड प्रमोटिंग सेफ्टी। तो प्रमोटिंग सेफ्टी जो हमारा अहम तरीन पिलर है, वो कोई भी अदारा अकेले नहीं कर सकता। प्रमोटिंग सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम हमारे साथ लगे। तो ये आवाम है, जब ये अपने घर का कूड़ा
साफ़ करके नाली में नहीं फेंकेंगे, नाली बंद नहीं होगी, सड़क नहीं टूटेगी, इलाका साफ़ होगा, तो रेस्क्यू चाहता है हमारा मुल्क साफ़ हो। यही हमारा इस सारी चीज़ के पीछे मिशन है। चाइना से आए डेलीगेशन भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इनसे जानते हैं। हेलो मैम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम एंड हाउ यू अराइव्ड एंड compete in this competition. Okay, my name is Lisa, and this is our team leader, Mr. Bu. We come from China. We are Beijing Peaceland Foundation from China, Beijing, and we come here attend the 1-1-2 international volunteer competition. First of all, due to last year we communication with 1-1-2, we realized Lahore 1-1-2 is very professional organization. So, and this year it has 6 teams attend this competition. So we think it's a good chance to communicate each other. This time we come here not only for competition, the focus on communication, build the friendship, and know each other. यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग हुई है? आप लोग पहले भी ट्रेन थे या पहली बार ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे इस तरह की? यहाँ पर जो सिनेरियो इस वक्त सर्ट के हवाले से चल रहा है, तो यहाँ पर ये इन सब टीमों ने जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग की है और इसमें इनको एमरजेंसी से निपटने के लिए मूव्स सिखाई जाती हैं, बैंडेजेस सिखाई जाती हैं, अर्थक्विक से निपटने के लिए, बिल्डिंग डिज़ास्टर से निपटने के लिए मरीज़ को ढूंढना और उसे इवैक्यूएट करना, इसी तरह फायर फाइटिंग का सारा सिनेरियो सिखाए जाते हैं। डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए ड्रोनिंग केस में आदमी को लाइफ जैकेट्स के ज़रिए इनको शैलो वाटर के एक मेथड को यूज़ करते हुए सिखाया जाता है कि कैसे उसको बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही सर हम जो है बगड़ ब्रिगेड होता है कि फायर फाइटिंग में यूज़ होता है कि एमरजेंसी में बाल्टियों के ज़रिए पानी को डाल के आग को काबू करना, लोअर लेवल की जो आग है। इसके अलावा डीसीपी का यूज़ करना। अभी यहाँ पर ये सारे सिनेरियोज़ का ये कंपटीशन था और मुकम्मल 60-65 टीमों ने पूरे पाकिस्तान भर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और ओवरऑल सबकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज इसी का वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट में कौन किसको क्या कैसे अचीव करता है जी।